अच्छा एक किस्सा आप लोग को सुनाता हूँ, पता नहीं संजू को याद होगा या नहीं होगा। दिल्ली में करीब 15-20 साल पहले एक छोटा-सा बच्चा आता था केरला का और एलएस जो शास्त्री है वहाँ पर जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो गौतम गंभीर जो है प्रैक्टिस करते थे, मैं भी एज़ अ रिपोर्टर जाता था। तो वो बच्चा बोलता था कि भाई गौती भाई देखो, देखो शॉट मेरा, लेकिन गौती भाई देखते नहीं थे। अब लेकिन देखो करीब ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद गौती भाई कोच बन गए और आपने एकदम 100 किया तो गौती भाई को याद दिलाया संजू वो 100 बार क्योंकि गौती भाई ताली बजा रहे थे पूरे ड्रेसिंग रूम में। वो किस्सा मैंने ऐसे मैं उस कैरेक्टर को मैंने थोड़ा-सा ड्रामेटिक कर दिया, लेकिन वो 2 कैरेक्टर आप और गौती वाला कैरेक्टर सही है। मेरा कैरेक्टर थोड़ा-सा मैं वही सोच रहा हूँ सर। पहले तो आपको वेलकम वेलकम टू केरला। थैंक यू सो हम मच बैठे संजू। हुए हैं यहाँ पे ट्रिवेंड्रम में, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है आपको। हाँ। और दूसरी बात ये, मैं सोच रहा था ये कहानी मैंने तो कहीं सुनी नहीं, मैंने कहीं देखी नहीं, आपने बना दिया। तो लास्ट में आपने एडमिट किया कि आपने बनाई हुई कहानी बोला है गौतम भाई, नहीं और मेरा लेकिन ऐसा वो कुछ कहानी तो सिस्टम नहीं सही है। थी। वो कहानी कौन सी दिल्ली में कहानी आप सही थी? कि भाई गौती भाई देखो, ये तो आपने एडमिट किया है किसी इंटरव्यू में। कब? जब आप बचपन में जाते थे एलएस शास्त्री में एक आध बार जब हाँ देखे गौती को प्रैक्टिस करते हुए, हाँ तो आप बोलते थे कि भाई मैं शॉट खेल रहा हूँ तो गौती भाई की नजर पड़ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप ऐसे नहीं बोला कि गौतम भाई ने देखा नहीं, हाँ देखो नहीं नहीं बोला नजर कि पड़ जाए मैंने बोला, हाँ, तो ऐसा अब हो तो सकता नजर है। बड़ी अच्छे से पड़ी और हाँ उन्होंने जी। जिस तरह से तो उस 100 वहीं से शुरुआत करते हैं कि हाँ किस जी। तरह की फीलिंग थी पूरी टीम का, जिस तरह से एवरीवन वाज काफी बहुत एंजॉय कर रहे थे उस चीज हाँ को। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बोला, आई थिंक पहले तो एक प्लेयर को कोच के साथ रिलेशन बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। तो जब आपको कोच भरोसा करके आपको टीम के लिए उतारता है, तो आपको एक वापस से एक वो होता है कि भाई परफॉर्म करके कोच को दिखाने की, हाँ भाई आपने जो भरोसा मुझ पे दिखाया कि मैंने भी आपको वापस परफॉर्म करके दिखाया। तो वो भी बहुत मैं मन से चाह रहा था कि मुझे जो गौती भाई बैक कर रहे हैं, जो मेरे को चांसेस मिल रहे हैं, तो मुझे भी उनको वापस अच्छा परफॉर्म करके उनको भी खुश करना है। तो एक आधा मैच आउट हुआ तो मैं उनके साइड देखने में थोड़ा हिचकिचा रहा था कि यार नहीं यार, आएगा टाइम आएगा तो यू विल डू वेल। तो वेरी हैप्पी एंड बहुत मज़ा आया जब सेंचुरी मारा और गौतम भाई वहाँ से ताली बजा रहे थे मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, फेमस डायलॉग हाँ है। जी। संजू सैमसन को ये बिलीफ कहाँ थी? क्योंकि आपने जब डेब्यू किया बहुत यंग से 19-20 साल की उम्र में आपने इंडिया के लिए हाँ पहला जी। मैच खेला जिम्बाब्वे में जाके। फिर ऑलमोस्ट नियरली 5 इयर्स का गैप था। उसके बाद भी अप एंड डाउन रहा। तो ये बिलीफ कहाँ अपना टाइम आएगा, अब टाइम आ गया हाँ है, जी। क्या है अभी? हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मेरे डेब्यू को लेके। तो हुँ, मुझे बहुत सबका करियर बहुत अलग रहता है सबका। किसी किसी को बहुत बचपन में सब कुछ आराम से मिल जाता है, किसी किसी को बहुत टाइम मिलता है, किसी किसी को मिलता नहीं। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ड्रीम टू प्ले फॉर इंडिया एंड वर्क सो हार्ड एंड दे स्कोर सो मेनी रन्स, मगर उनको मौका नहीं मिलता इंडिया के लिए खेलने की। तो मैं बचपन से बहुत लकी रहा हूँ कि मैं 19 साल 20 साल की उम्र से मैं टीम में डेब्यू किया मैंने। व्हेन आई वाज 20, 19 साल में मैं टीम में आया था। तो उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ रहा हूँ, मगर मेरा हमेशा ऐसे रहा है कि यार संजू, सबका लाइफ, सबका जर्नी, सबका करियर डिफरेंट रहता है। तेरा इस साइड होगा, लाइक यू आर हैविंग योर ओन वे ऑफ दिस करियर। तो मैंने जो भी था मैं हमेशा ग्रेटफुल ही रहता था यार, पॉजिटिव देखता था। नेगेटिव डेफिनेटली लाइफ में करियर में ज़्यादा रहते हैं, मगर मैं अपना फोकस हमेशा जो अच्छी चीज़ें मेरे हाथ में है, अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, करियर में हो रही है, तो हमेशा पॉजिटिव रखता था। और मेरे माइंड में भी ऐसा था कि नहीं यार संजू, यार डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट, मगर कब कैसे वो किसी को नहीं पता था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आई प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स फॉर माय कंट्री। सो या बहुत अच्छा लगा। तो संजू एक चीज़ बताइए जैसे श्रीलंका में आप थे, आपको एक नए रोल में भेजा गया। मतलब उससे ज़्यादा डिज़ास्टर स्टार्ट क्या होगा टू डक। हाँ जी। तो उस समय तो अच्छे-अच्छे पॉजिटिव वालों का भी हिल जाता है क्योंकि इंडियन टीम में इतना कंपटीशन है। आपने भी बोला कि आप पर भी वो प्रेशर था। इन दैट सेंस वाज़ दैट वो जो लास्ट जो इनिंग्स थी आपकी हैदराबाद में दैट वाज़ द बिगेस्ट इनिंग्स इन टर्म्स ऑफ जितना ज़्यादा इस पे अटैचमेंट था। इट्स नॉट अबाउट 100 लेकिन वो अगर 100 नहीं भी होता तब भी मेक और ब्रेक काइंड ऑफ इनिंग्स जिस स्टेज पे थे आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने एडमिट किया कि लाइक प्रेशर रहता है यार, यू डेफिनेटली थिंक अबाउट योर पास्ट कि भाई श्रीलंका में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। इट्स वेरी नॉर्मल एज अ पर्सन टू सोचने की भाई क्या होगा अगर ये ठीक नहीं जाता। तो मैं ये थॉट्स मेरे अंदर आते ही हैं। जैसे जैसे मैंने बोला कि इतने साल के एक्सपीरियंस से तुम थॉट में कभी कभार तुम उस ख्याल में खो जाते हो, कभी कभार वहीं बह जाते हो, बैटिंग करते भी वही सोचते हो, वो प्रेशर में रहते हो। तो मैं एक्सपीरियंस से और इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जैसे बहुत लोगों से पूछता हूँ जैसे प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्या होता है प्रेशर, प्रेशर आते वक्त क्या करना चाहिए।
तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। तो जब प्रेशर आया तो मुझे पता था कि हाँ यार प्रेशर आ रहा है, कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होगा, कि अगर ये परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे 2 इनिंग्स श्रीलंका में बेकार गई, तो 2 इनिंग्स यहाँ पे भी ठीक-ठाक खेला मगर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो एक और भी ऐसे जाता है तो फिर आगे क्या होगा। तो वो सब सोच आ रही थी, मगर दूसरे साइड मेरे को ऐसा भी था, यार संजू ये नॉर्मल है, ये तो सब ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे थॉट आते ही होंगे और तेरे को भी आ रहा है, मगर तू ये सोच कि तेरे हाथ में क्या रखा हुआ है, तेरे कंट्रोलेबल में क्या है, तेरे पास तेरा गेम है, तू जानता है अगर तू सेट हो गया तो तू टीम को कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसका अपसाइड क्या है। ये डाउन साइड तो तुम सोचते ही हो कि नेगेटिव क्या हो सकता है, पर पॉजिटिव क्या हो सकता है ये भी तू सोच। तो मैं वो भी सोच रहा था कि संजू तेरे हाथ में बैट दिया हुआ है, तो इतने अच्छे टैलेंट है तेरे पास, तो इतने अच्छे शॉट्स खेलता है, अगर तू सेट हो गया, इफ यू मेक अ रियली गुड स्कोर फॉर द टीम एंड देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स व्हिच आल्सो कैन हैपन। तो वैसा भी मैं अपने आप को बोल रहा था। तुम आपसे अपने आप से बात करते रहते हो ना, जैसे जैसे वो गैप रहता है ना, एक मैच के बीच में 2 दिन वाला गैप रहता है, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ट्रेनिंग होता है, मगर बेसिकली प्लेयर्स सब मैच के बारे में सोचते हैं, "नहीं यार पिछला मैच में ऐसा हुआ संजू, अगले मैच में कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा।" तो देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इतने साल का एक्सपीरियंस आपको बताता है कि वो सोच आता ही है, उसको एक्सेप्ट करो और अपने हाथ में जो है उस पे ध्यान दो। जैसे प्रैक्टिस अच्छी तरह करो, मेंटल स्पेस अच्छा रखो, टीम के साथ अच्छा रहो, दोस्तों के साथ बात करते रहो। तो वैसे-वैसे छोटी-छोटी चीज़ों में मैंने अपना फ़ोकस किया और देन मैं प्रेज़ेंट में था और मैं जाके एन्जॉय किया लास्ट में। मैच से पहले, हैदराबाद से पहले दिल्ली में देखा आप और सूर्या कैप्टन जो है हाँ, दिल्ली नेट्स में, उस दिन आपने बैटिंग नहीं की थी। हाँ, बहुत देर तक आप लोग टाइम बिता रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था, हाँ, डिस्कशन। तो सूर्या के साथ किस तरह की आपकी रैपो है, क्या मतलब कई बार आप लोग को लगता है कि आप लोग की जर्नी इन मेनी वेज सिमिलर रही हैं, अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, आईपीएल ने आप दोनों को एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म दिया। हाँ। यू आइडेंटिफाई विद सूर्या's करियर? सूर्या लाइक जैसे आप जानते होंगे कि मैं और सूर्या बहुत बचपन में साथ में खेले हैं, जैसे जूनियर कैटेगरी खेले हैं और हम दोनों बीपीसीएल के लिए काम करते हैं, तो बीपीसीएल के लिए बहुत मैचेस हम बचपन में खेले हैं। तो इंडिया खेलने से पहले हम बहुत टाइम बिता चुके हैं, तो ऑलरेडी देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज आल्सो अ फ्रेंडशिप देयर, देयर इज आल्सो लॉट ऑफ टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर इनसाइड द ग्राउंड, कि वो जानता है मेरे गेम को, मैं उसके गेम को जानता हूँ। एंड सूर्याज करियर इज आल्सो आई नो कि हाउ सूर्य कुमार यादव इज, जैसे हाउ सूर्या इज बिकम सूर्य कुमार यादव, उसके पीछे वाला स्ट्रगल, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव सीन दैट। मैं भी उसके साथ हूँ, मैंने भी देखा है सूर्य ने कितना काम करके, कितना मेहनत करके वो यहाँ पे पहुंचा है। तो देर इज अ ग्रेट कनेक्ट, अ ग्रेट रिस्पेक्ट, अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग्स ईच अदर। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन ही बिकम्स अ लीडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यू आई थिंक वो रिस्पेक्ट थोड़ा और बढ़ जाता है कि यार तुम्हारे कंट्री को लीड कर रहा है सूर्य कुमार यादव। एंड देन डेफिनेटली देर इज अ फ्रेंडशिप, बट देर इज ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल्सो विच इज वेरी म्यूचुअल। एंड दिल्ली के नेट्स में जैसे मैं बात कर रहा था, जस्ट बात, मैं रहता हूँ इंडियन टीम में, मगर एक हफ्ता रहता हूँ, 10 दिन रहता हूँ, फिर चले जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो देर इज नेवर अ चांस वेयर यू इंटरेक्ट विथ योर कोलीग्स इन अ नॉर्मल वे। जैसे यार देर देर हैज टू बी अ टाइम वेयर यू एक्सचेंज योर आइडियाज। जैसे तू जाके बात कर रहा है दोस्तों से कि यार मैं ऐसे खेलता हूँ, तू कैसे खेलता है, तू कैसे सोचता है, हाउ हैव यू बिकम सो सक्सेसफुल इन दिस फॉर्मेट, तेरा क्या थिंकिंग पैटर्न था। तो मैं इतने साल से सूर्या को जानता हूँ, पर मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं उससे जाके पूछूं, यार तू क्या इतना अच्छा कर रहा है कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस फॉर्मेट, कैसे, हाउ डिड यू रीच देयर। सो दैट टाइम दिल्ली में जैसे आपने देखा था, मैं वहां पे जाके ये पूछ रहा था उससे कि सूर्या लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर वर्किंग फॉर यू, हाउ डिड दैट फ्लिप हैपन। जैसे we know he was going through a lot of struggles and suddenly from last 3-4 years he is the best in the business, so there might be something great he is doing. तो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम हिम ये क्या है, वो एक फैक्टर क्या है सूर्य, क्या बता मेरे को क्या चल रहा है। तो ही वाज आल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट, लाइक नॉर्मली उसने भी बहुत आइडिया शेयर करे, उसने बहुत अपना अप्स एंड डाउन्स बताया कि मैं डाउन गया तो मुझे क्या क्या हेल्प किया, मैं आजकल क्या दिखता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा है क्रिकेट के लिए, मेरा माइंडसेट लाइफ में कैसा है। तो वो इंटरेक्शन मेरे को पहली बार इंडियन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में ऐसा मौका मिला कि मैं किससे इतना आइडिया शेयर कर रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ रियली ग्रेट मोमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस। वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा एक शेयर हुआ, मैं भी अपना बिलीफ बताया कि यार मैं कैसे आया हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या क्या करने की जरूरत है इस टीम में। तो देन वो फिर ग्राउंड के अंदर फिर अगला दिल्ली के बाद वाला मैच है, फिर हम एंड ही वाज ग्राउंड। हैप्पीएस्ट जब आपने 100 किया, जैसे हाँ लग रहा था कि उन्होंने वो 100 आपका कम उनका लग रहा था, उनका जो सेलिब्रेट और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल, आपको हक किया। बिल्कुल, वो बहुत स्पेशल पार्टनरशिप था, वो बहुत स्पेशल 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा हमने नई बैटिंग जय किया वीरू होगा। की जोड़ी हाँ है ये। जी, हाँ जी, हाँ? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सूर्या के साथ बैटिंग करके। और वो जिस तरीके से मेरे 100 को उसने सेलिब्रेट किया, मुझे लगा यार क्या बात है, ये जेन्युइनली
feels very happy for me actually. So I think yeah, that's where you see a quality of a leader there. भाई हाँ, banda is wanting people to do well. He is wanting me to come up. He is wanting my success as badly as he wants him to succeed. So yeah. तो अब जैसे पेरेंट्स हैं, पापा खास तौर पे जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, दिल्ली में थे, हाँ जी। सरकारी जॉब इंडिया में बोलते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में थे, उसको छोड़कर हाँ जी, बोले बेटा का चलो बोरिया बिस्तर बांधो, दिल्ली बिल्कुल। से छोड़ के केरला में आ गए, क्रिकेट पे वो भरोसा था, भाई ने इतना, फैमिली ने किया। हाँ जी, अब सबको लगता है कि सारी चीजें देखकर इस स्टेज पे कि चलो यार इट वाज वर्थ इट, बिल्कुल। क्या बोलते हैं वो लोग? बिल्कुल पापा, आई थिंक एक पापा और मम्मी के बिना तो बिल्कुल ये करियर और ये लाइफ नामुमकिन ही था। तो दिल्ली में जब मैं था इंडिया के लिए, अभी मैं कोटला प्रैक्टिस करने आया था, उससे पहले पापा का फोन आया था मेरे को। तो पहले इनिंग्स में आउट हो गया था, दूसरा इनिंग खेलने वाला था। बेटा मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ। मैंने बोला हाँ जी बताओ। तो हम पहले पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे दिल्ली में, किंग्सवे कैंप में रहते थे, जीटीबी नगर में। तो वहाँ पे मैं स्ट्रीट क्रिकेट सब जैसे खेलते हैं मैं भी वैसे शुरू किया। तो पापा फुटबॉलर थे, तो पापा फुटबॉलर होते हुए मुझे क्रिकेट सिखा रहे थे। तो वो क्रिकेट सिखा रहे थे, ऐसा ही रोड था, यहाँ पे हमारा घर था, उसके बीच में एक रोड, फिर वहाँ पे दूसरा क्वार्टर्स। तो वो रोड पे हम क्रिकेट खेलते थे। तो मैं रोड पे क्रिकेट खेलते हुए एक बार आउट हो गया, बोल्ड हो गया। तो पापा कहते आप बोल्ड कैसे हो गया बेटा? मैंने बोला पापा वो रोड पे ना वो खड्डा है एक, तो खड्डे में लग के बॉल नीचे हो गया और मैं बोल्ड हो गया। तो उन्होंने ऐसे देखा, चल ठीक है, छोड़ दिया मेरे को। तो मैं अगले दिन मैं स्कूल से आ रहा था, रोजरी स्कूल में पढ़ रहा था, वो स्कूल से वापस आया था और रोड से ऐसे घर चढ़ना है, तो पापा रोड पे कुछ काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? तो पापा ने देखा तो जो जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे पापा बैठ के अपने हाथ से सीमेंट लगा रहे थे। वाह। पापा ने बोला सीमेंट लगाया और वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर वगैरह लगा हुआ है, और जो गाड़ियाँ आ रही है उनको बोला तुम साइड से जाओ, साइड से जाओ, साइड से जाओ। तो पापा ने बोला बेटा अब तो खड्डा नहीं है। तो ऐसा, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा काम करते हुए उनके दोस्त आए थे। तो उनके दोस्त ने इतना देख इतना मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए, तो उसने बोला सैमसन यार ये नहीं हो पाएगा यार, तू जो सपना सोच रहा है मेरे को नहीं लगता ये मुमकिन है, क्योंकि तू कहाँ इंडियन क्रिकेट में तू अपने बेटे को कहाँ कैसे हो पाएगा, तू बता, तेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो ऐसा वो काम करते वक्त उनसे अपने दोस्त बोल रहे थे ये सब फालतू है, ये सब मत कर, उनको कुछ और काम पे लगा, इंडियन क्रिकेट मतलब नामुमकिन है तेरे लिए। तो पापा ने उनको एक आधा डायलॉग दिया, तू देखियो थोड़े साल बाद। तो अच्छा बस बोला देख, उनको, ये हाँ, बिलीफ थी। हाँ ये तेरे हाथ में तो नहीं है ना, देखियो थोड़े साल बाद देखियो। तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फिरोशा कोटला जो अपना अरुण जेटली स्टेडियम में अभी मैं पहुंचा है, तो पापा ने ये मेरे को कहानी बताया, बेटा ऐसा तू अभी यहाँ पहुंचा है, उस दिन जो मैंने सोचा था अभी ये हो रहा है, और तू ये ध्यान रखियो आज वाले मैच में तेरे को रन मारना ही है। हाँ जी। तो ये कहानी पूरा बता के उन्होंने बोला ये तो ये सिर्फ रोड वाले गड्ढे की बात है, हाँ, जिंदगी में जितने गड्ढे आपके रहे वहां पर उन्होंने सीमेंट लगाया है बिल्कुल पापा ने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो उनका सपना था, हाँ। जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो उनको भरोसा था कि ये खेलेगा एक दिन। तो वो दिन अभी चल रहे हैं। तो हाँ जी। तो ये बताइए, जैसे ये आपने बताया कि ये सपना था, आपने ठीक है इंडिया को रिप्रेजेंट किया, T20 में भी, वनडे में भी आपका बहुत ही शानदार 55 का एवरेज है, बट हर किसी की हसरत होती है टेस्ट क्रिकेट की। बीच में रेड बॉल को लेकर आपके थॉट्स आप थे, अभी क्या है? अभी भी वो सपना है कि ये चीज अब हो गई है, दोनों फॉर्मेट खेले यार, टेस्ट क्रिकेट तो खेलनी ही खेलनी है? अनिल भाई मैं बहुत मेरे को सबसे मजा तो टेस्ट क्रिकेट में आता है। जो क्रिकेट मतलब आपको पता ही है, आपने क्रिकेट इतना फॉलो किया है, टेस्ट क्रिकेट का मजा तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता, वो पूरा आपको निचोड़ लेता है यार। जैसे टेस्ट क्रिकेट में एक बंदे का क्वालिटी दिखता ही है। तो 5 दिन का मेहनत जो है, मेंटल जो टफनेस है, फिजिकल टफनेस है, और उसमें मजा बहुत है। मैं जब भी मौका मिलता है मैं आके केरला के लिए रणजी खेलता हूँ, क्योंकि वो रणजी में 4 दिन तुम्हारा पूरा निचोड़ लेती है क्रिकेट। तो उसमें बहुत मेहनत लगता है, उसमें जब सक्सेस मिलता है इतना मेहनत देके, उसका मजा कुछ और ही है। तो मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का बचपन से बहुत है। मैं बोलता ही नहीं हूँ कुछ बातें, मैं बाहर इतना बोलता नहीं, मैं मन के अंदर ही रखता हूँ। बट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर माय कंट्री। तो अभी देखते हैं तो आगे। जब आपने ये एम्बिशन किया तो कई बार जैसे यंगस्ट कोई भी रहेगा वो सोचेगा कि यार टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत कंपटीशन है, ऋषभ ऑलरेडी है, वापसी किया उसने, जो उसने अचीव किया है, फिर ध्रुव जुरेल को भी जो मौका मिला उसने भी अच्छा किया हुआ है, ईशान किशन भी रिसेंटली खेले, आप भी हो, एक दो और यंगस्टर आ रहे हैं। तो
जब इतने सारे यंगस्टर एक ही स्पॉट के लिए आ रहे होते हैं तो आप लोगों में आपस में किस तरह की बातचीत है, जैसे आप और ऋषभ या आप और ईशान या कोई भी हो, जो किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन एक ही स्पॉट, वो क्या ऑकवर्डनेस होती है, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं वो वाला चीज? क्योंकि बाहर में बड़ी बातें होती है सोशल मीडिया में स्पेशली कि दिस वर्सेस दिस ये सिलेक्टेड, इसके साथ नाइंसाफी हुई, कैंपेन चलने लगता है। उस पे मैंने ईशान से भी पूछा था और ईशान ने कहा था कि नहीं आप लोग बड़े, मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। हम जैसे मैंने बोला सूर्य के बारे में, हम सब जो अभी इंडियन टीम में पहुंचे हैं उसके पीछे 10-8 साल की कहानी है। यहाँ पे हम अंडर 19 साथ में खेलते हैं, इंडिया ए साथ में खेलते हैं, तो वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है भाई, वहाँ पे एक फ्रेंडशिप बन जाता है। मेरे लिए तो जैसे जो भी आपने नाम लिया, इनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा है। जब भी हम मिलते हैं बहुत बातें करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत कहानियां बताते हैं इधर उधर, मगर ग्राउंड के अंदर जो होता है वो ग्राउंड के अंदर ही होता है। जैसे हम आपस में आईपीएल में अगेंस्ट खेलते हैं तो हम टीम के लिए अच्छा करने के लिए देखते हैं। हम जैसे मैं ऋषभ को भी जानता हूँ, ईशान को भी जानता हूँ, हम सब अपने आप से लड़ रहे हैं, हम सब अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछला मैच क्या किया उससे अच्छा मुझे होना है, उसने क्या किया उससे अच्छा होना है। हम आपस में लड़ नहीं सकते कि यार उसने मारा तो मेरे को मारना है, ऐसे करना है। तो वैसे वाला कंपटीशन नहीं है। जैसे सोशल मीडिया में जो आता है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, मगर मेरे को नहीं लगता कि हमारे आपस में जैसे राइवलरी चलती है कि यार उसने रन किया संजू तू पीछे रह गया, ये संजू ने रन किया वो पीछे रह गया। ऐसे बहुत अजीब सा एक फीलिंग होता है, एक ऑकवर्डनेस आ जाती है अगर तुम ऐसे सोचने लगते हो तो। बेसिकली मैं तो चाहता हूँ कि यार वो भी अच्छा करे, मैं भी अच्छा करें, वो भी खेले मैं भी खेले। वो कीपर खेल रहे तो मैं बैट्समैन खेल सकता हूँ, मैं कीपर खेले तो वो बैट्समैन खेल सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी जगह ही क्यों आऊँ। ऐसा ऐसे अगर आप लॉजिकली सब कुछ देखने लगोगे तो रास्ता दिखता नहीं है। तो मैं अगर बचपन में लॉजिकली देखता कि यार संजू केरला से कैसे तू इंडिया खेलेगा, तो मुझे नो ही लगता। मेरे को आज लगता है यार मुझे खेलने, अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान के ब्लेसिंग के हिसाब से करेक्ट टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा हमेशा से मानना ऐसा ही है। मैं ऐसे नहीं सोचता कि यार तेरे को पहुंचना है तो उसको हटना पड़ेगा, तेरे को पहुंचना है तो उसको कुछ होना पड़ेगा। मैं कभी ऐसे सोचता ही नहीं हूँ। अगर मैंने अच्छा किया और जब टीम की जरूरत है मैं तैयार हूँ तो मुझे खिला लेते हैं। तो संजू एक चीज जो आपने बात बड़ी खूबसूरत बात कही, इज इट द रिचनेस ऑफ इंडियन ड्रेसिंग रूम या इंडियन, जो हमने कम से कम पिछले 20-25 सालों में जो देखा, जो भी चीजें हैं राइवलरी है, जैसे आपका, जैसे इस टीम की अगर आप बात करें, रोहित है विराट है, दोनों डिफरेंट किस्म के बैट्समैन हैं, डिफरेंट किस्म के लीडर हैं, बट बाहर में चाहे कुछ भी बात है लेकिन दोनों का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों को एक दूसरे को लेकर, वो चीज ड्रेसिंग रूम में आप लोग जैसे यंगस्टर को कितनी चीजें मैसेज आता है कि यार रोहित और विराट इस तरह से कंडक्ट करते हैं, दुनिया बाहर में जो भी बोले, वो चीज इन दोनों का एज ए, नॉट ओनली एज ए कैप्टन, मतलब मैं तो लीडर एल्डर स्टेट्समैन के बारे में, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है? बहुत इम्पैक्ट रहता है भाई, क्योंकि हम जो लोग जूनियर्स आते हैं टीम में, हम लोग सीखते सीनियर्स से ही है। जो जिस तरीके से सीनियर अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो जूनियर सब वही देख के सीखता है। तो हम सब जो भी कर रहे हैं, हम सब ने विराट भाई और रोहित भाई को देख के ही सीखा है। किसी किसी को विराट भाई का स्टाइल पसंद है, किसी किसी को रोहित भाई का स्टाइल पसंद है, किसी किसी को दोनों को पसंद है। तो वो दोनों हम थोड़ा बहुत इधर से लेते हैं, थोड़ा बहुत उधर से लेते हैं, थोड़ा बहुत दोनों से ले लेते हैं। तो वो एक मिक्स एंड मैच में इंडियन क्रिकेट टीम का कल्चर चल रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है इंडिया, तो डेफिनेटली देर इज समथिंग ग्रेट हैपनिंग इन द ड्रेसिंग रूम। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ खराब चल रहा है, कुछ अनबन चल रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आई थिंक देर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग्स ईच एंड एवरीवन, एंड देन देर इज लॉट ऑफ लर्निंग ऑल्सो हैपनिंग। जैसे डेफिनेटली क्रिकेट तो हम सीख ही रहे हैं, मगर लाइफस्टाइल भी सीखते हैं कि कैसे हम लोग फैमिली को कैसे देखना चाहिए, पर्सनल लाइफ कैसे देखना चाहिए, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल वो सब सब कुछ हम लोग वहीं से सीख रहे हैं। एज ए कॉन्टेम्प्ररी की आपने बात की, तो जैसे कई बार हम लोग देखते थे रोहित और विराट जब ग्रोइंग अप ईयर्स में थे तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। जो रोहित ने कई बार कहा कि विराट किस तरह से अपने गेम को लेकर गया, विराट ने कहा रोहित के। इन दैट सेंस आप जब ऋषभ पंत को देखते हैं, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, व्हाट ही हैज अचीव्ड स्पेशली ओवरसीज कंट्रीज में टफर असाइनमेंट में, उस चीज को आप देखते, कभी बात हुई है कभी ऋषभ से आप लोगों की पर्सनली कि यार टेस्ट क्रिकेट में तूने ऐसा किया, या जो भी उनका अपना स्टाइल है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, किस तरह से मतलब देखते हो उनके टेस्ट क्रिकेट के गेम को, पंत के? बिल्कुल, वो जैसे मेरे को याद है जब पंत रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, आई थिंक ही स्कोर्ड अराउंड 300 कुछ रन मारे थे यार उसने एक इनिंग में। हाँ। तो वो बचपन से वो ऐसा स्टाइल खेलता है कि वो जो भी फॉर्मेट हो वो अपना मन का मालिक है। वो जैसे खेलना है वो वैसे ही खेलता है, वो लाइफस्टाइल भी वैसे ही जीता है, क्रिकेट भी वैसे ही खेलता है। तो मैं उसको बचपन से जानता हूँ, तो ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो क्या सोच रहा है,
क्या करना चाह रहा है, एंड डेफिनेटली आई थिंक उसके लिए टेस्ट क्रिकेट वगैरह थोड़ा इजी लगता है मेरे को। जैसे वो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके का उसको बैटिंग करता है, वो स्पिन के अगेंस्ट, फास्ट के अगेंस्ट जो उसका मेंटालिटी रहता है, वो एग्रेसिव मेंटालिटी से हमेशा बॉलर की थोड़ी पीछे बैकफुट में रहता है, और वो इंडियन क्रिकेट को बहुत बेनिफिट कर रहा है। वो मिडिल ऑर्डर में आके जब भी टीम स्ट्रगल करता है तो ऋषभ वहाँ पे परफॉर्म जरूर करता है। तो मिडिल ऑर्डर में ऐसा एक परफॉर्मेंस देना, इतने अच्छे सक्सेस रेट रखना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज जो आपके आपकी बारे में बात होती है, 5 छक्के जो आपने लगाए लगातार, 5 छक्के, तो गौती ने या सूर्या ने नहीं कहा कि यार 6 का क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं लगाए? नहीं, ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं, 5 लगाए तो हाँ। तो कभी है हसरत कि भाई 5 हुए तो अब 6 भी हो जाएंगे कभी? हाँ बिल्कुल, जैसे मन में जैसे मैंने बोला कि मैं ये सोच रहा था यार कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ ना कुछ तो एक ओवर में 5-6 छक्के कभी ना कभी तो लगना चाहिए कि यार करियर में हाँ, यार। तो वो फिर जैसे आप मन में सोचते हो क्या चाहिए, तो मैं ऑलरेडी सोच रहा था करूंगा करूंगा करूंगा। तो दुलीप ट्रॉफी में मैंने 2-3 मार दिए थे। तो उससे पहले मैंने आईपीएल में तीन तीन तो लग ही रहे थे एक ओवर में। मैंने बोला 3 से 5 ज्यादा टाइम नहीं लगने यार, तो 5-6 तो लग जाएगा। तो मन में मैं सोच रहा था कि यार ये हो सकता है और मैं करूंगा, और वो इतना जल्दी हो गया। तो आप अगर 6 चाहते हो तो 6 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो देखते हैं। तो ये वाला जो आपने दिखाया, इसका क्या राज था, क्या इसका क्या मतलब था? यार पावर मैं सैमसन जो क्या हाँ वो लोग कह रहे थे कि हाँ भाई जी, जो वो स्टोरी है सैमसन द मोस्ट पावरफुल हाँ मैन, तो जी, वो हाँ था जी, क्या? हाँ जी, हाँ उसके बारे वो में बताओ, पहले, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो हाँ कहानी। जी, हाँ जी। तो पहले क्या था कि जब मैं पहली पहली बार दिखाया है आरआर में, हाँ, जब मैं खेल रहा था तब मैंने ऐसे शुरू किया था। हम्म, तो तब मैं क्या दिखाना चाहता कि हाँ भाई मेरा नाम सैमसन है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हम्म, मगर लेटली उसका मीनिंग थोड़ा और ऐड हो गया है कि यार स्ट्रांग मैं मेंटली भी हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को और आप सबको पता है कि मेरा लाइफ में करियर में थोड़ा स्ट्रगल्स हैं, हम्म, और तब भी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में है दम। हम्म, तो वो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे इससे कि भाई हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग के सबके अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा मैजिक रहता है, एक एक्स्ट्रा पावर रहता है। वो पावर मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो इस बार तो मैं दिखा नहीं रहा था, इस बार तो मैं अलग ही जोन में था। मैंने बोला कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है भाई, बहुत खुश हो गया हूँ, कोई जरूरत नहीं। मगर मैं ड्रेसिंग रूम में वहाँ डगआउट में देखा तो वहाँ पे सब दिखा रहे थे मुझे, ये दिखा ये दिखा ये दिखा। अच्छा, वही लोग हाँ, तो वहां से दिखाया उन्होंने, तो फिर मैंने जाके दिखाया भाई हाँ ये लो। अच्छा संजू, आप जिस जगह से आते हैं, केरला से, एक स्पेशली जो कम्युनिटी आपकी ओवरसीज बहुत ज़्यादा, मलयाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। आप अलग अलग जगह जाते हैं जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, हमने देखा कि आयरलैंड में आपको देखा कि सबसे ज़्यादा चर्चे आपके हो रहे थे, वहाँ पर आप हाँ जी। खेल रहे थे, या कहीं भी जाते हैं वो बोलते हैं। ये चीज़ क्या मतलब ज़्यादा प्रेशर डालती है कि यार मैं ये एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ से आते बहुत ज़्यादा क्रिकेटर नहीं आते हैं, मेरे को एकदम एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर डिलीवर भी करने हैं? किस तरह से आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं बिल्कुल, वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मैं फील करता हूँ यार। अभी देर आर लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग मी, कि उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि यार उन लोगों की खुशी मेरे इनिंग्स के ऊपर है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे अब मैं दोस्तों को भी मिलता हूँ, जैसे किसी भी रैंडम में केरला में किसी को भी मिलता हूँ, तो वो ऐसे बात करते हैं कि वो मुझे 10 साल से जानते हैं। हम्म, तो वो, मैं इनको जानते ही नहीं मगर वो मुझे 10 साल से जानते हैं, और वो मेरे लिए जेन्युइनली जाके मंदिर में, चर्च में, मॉस्क में वगैरह प्रे करते हैं। तुम पहले बोलता है नहीं यार ऐसा तो क्यों, इतना क्यों करेंगे मेरे लिए, मगर फिर मैं देखता तो वो जेन्युइनली वो कर रहे हैं मेरे लिए। तो केरला में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी कोई भी मेरे को जो जाते हैं मेरे को, तो वो जेन्युइनली हाथ जोड़ के मेरे लिए प्रे कर रहे हैं। तो वो मैं सोचता हूँ नहीं यार, इतना कैसे, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ऐसी बात सोच के कि यार वो इतना कैसे चाह सकते हैं कि यार संजू अच्छा करे कि मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। तो इतने लोगों का जो ब्लेसिंग्स है, इतने लोगों की जो प्रार्थना आपके पीछे है, इतने लोगों की अच्छी विशेष आपके साथ है, तो फिर मेरे को वो एक एक्स्ट्रा पावर देते हैं भाई। जैसे हम्म, मैं जब भी जैसे डाउट में रहता हूँ, हम्म, यार संजू क्या होगा यार, तेरे होगा नहीं होगा, सब जेन्युइनली बंदे डाउट करते हैं, बाहर कोई बोलता नहीं है, मगर मन के अंदर सबका डाउट और फियर रहता ही है। तो मेरे को जब भी वो डाउट और फियर आता है, तब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, संजू सोच कितने लोग तेरे लिए प्रे कर रहे हैं, कितने लोग तेरे अच्छे के लिए चाह रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा यार। तो हम्म, तेरा करियर ऐसे तो जाने वाला नहीं है, इतने लोग तेरे लिए अच्छा चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो भगवान ऊपर से प्लान कर ही रहा होगा, तो तेरे लिए अच्छा ही होगा। तो वो मेरा सबसे बड़ा फेथ है कि मैं आगे क्यों जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत लोगों का प्रेयर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत लोग चाहते हैं जेन्युइनली दिल से कि यार हम्म, संजू अच्छा करे, संजू आज परफॉर्म करे, संजू कल परफॉर्म करे। तो उसका दूसरा साइड भी है विमल भाई, जब वो इतना अच्छी तरह चाहते हैं मेरे को कल
दूसरे मैच में मैं आउट हुआ, तो मेरे दोस्त का मैसेज आया था व्हाट्सएप में, तो भाई बहुत गुस्से में था वो। यार संजू यार क्या कर रहा है यार तू यार, मैं मेरा फ़ोन का ये डाटा ख़त्म हो गया था, तो मैं मेरा अपने दोस्त को फ़ोन करके मेरा फ़ोन रिचार्ज करवाया, फिर तेरा मैच लाइव शुरू किया और तू आउट हो गया। यार ऐसे क्यों कर रहा है यार? तू थोड़ा मारना है तो पूरा मारना, तू ऐसे कैसे आउट हो गया? ये हो गया, वो हो गया। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये क्यों मेरे को क्रिकेट सिखा रहा है? मगर मुझे अभी पता चल रहा है कि यार उनके पीछे यार जो अच्छा करना है, तो जेन्युइनली वो चाहते हैं। जैसे लोग, अभी मैं अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ था परफॉर्मेंस के बाद, तो वो बता रहे थे, तो जब चल रहे थे लोग गाड़ी में चल रहे थे, एक मेरा बोल रहे थे, रियल स्टोरी हो, बोले फैमिली जा रही थी ऐसे गाड़ी में, तो इनको पता चला कि यार संजू ओपनिंग करने वाला है और इंडिया को टॉस मिल गया है। तो उन्होंने गाड़ी मंदिर के सामने रोका और सीधा मंदिर में जाके प्रे करके आए मेरे लिए कि भाई संजू आज अच्छा करना चाहिए। तो ये ऐसे सब ऐसे अगर लोग कर रहे हैं तो कुछ कुछ ना कुछ उनके लिए भी बनता है। तो ये जो कामनेस है, जो धैर्य है, जो स्थिरता है, ये कब कब आए ये ट्रांसफॉर्मेशन? या शुरू से ऐसे? ऐसा तो आप भी तो एग्रेसिव बैट्समैन हो, माइंडसेट भी एग्रेसिव रहता होगा वो हर समय। अब ये एकदम बड़े शांति, कामनेस, ये कहाँ से आई है? किसका इफेक्ट है? भाई डेफिनेटली पेरेंट्स का जीन थोड़ा होगा। तो मम्मी बहुत काम और पापा और बहुत काम कंपोज वगैरह लोग हैं। और बेसिकली मेरा बचपन से क्या रहा है कि मुझे सबसे बड़ा शौक क्या है कि मेरे माइंड और बॉडी पे काम करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे जैसे आप लोग जैसे बहुत मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बहुत अपने अंदर बहुत काम करता हूँ, जैसे योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे आप लोग अपने अंदर ही बहुत कुछ चेंज आप महसूस कर सकते हो। तो सबसे अच्छा वाला गेम मुझे क्या लगता है कि कुछ भी होता है बाहर, मैं सब कुछ बंद करके अपने अंदर आ जाता हूँ कि संजू तू और क्या वर्क कर सकता है, तू मेंटली और क्या कर सकता है, तू फिजिकली और क्या कर सकता है। तो मैं बचपन में अपने 17 पहली बार जब मैं आईपीएल में गया था, तो तब आपको बहुत अलोन टाइम मिलता है कि तुम आपस अपने आप ही बैठे हो, तो तब मैंने शुरू किया था कि यार और क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ और बहुत सारी मेडिटेशन फॉलो करता हूँ, योगा फॉलो करता हूँ, तो मैं अपने अंदर बहुत वर्क करता हूँ। तो मुझे अपने आपस में वर्क कर करके मुझे लगा कि मेरा बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरे को कब एग्रेसिव होना चाहिए, मुझे कब काम रहना चाहिए, मुझे क्या इन्फ्लुएंस देना चाहिए लोगों को। तो वो सब कॉन्शियसली वर्क करके मैं ऐसे एक जोन में पहुंचा हूँ। तो विच हैज बीन द बेस्ट बुक्स जो आपने अभी तक पढ़ी है? अब मतलब मुझे ये एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता, तो पता नहीं कितने फैंस को ये पता होगा। हाँ जी। वो बुक्स जो आप सजेस्ट भी करोगे कि आप पढ़ो, हाँ जी। मतलब हो सकता है मैं भी जाके पढूं। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने भैया, मैं जब भी रूम में रहता हूँ मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं मेरे को तो बुक्स फेवरेट पढ़ना एनी बहुत, एनी? बहुत सारी हैं, एक लूंगा तो फिर हाँ, सबसे अच्छा मेरा सबसे बेस्ट बुक तो अल्केमिस्ट ही रहेगा। अल्केमिस्ट। पोलो कोएल्हो जी का अल्केमिस्ट मेरे को सबसे अच्छा लगा। और रॉबिन शर्मा की बुक्स मैं बहुत बचपन में पढ़ता था। हाँ, सेल्फ हेल्प बुक बहुत ही हाँ अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली वो ऐसे जाते और हैं। डिफरेंट हाँ जॉनर भी पढ़ते हो या सिर्फ ये इंस्पायरिंग, या हाँ, फिर आप इंस्पायरिंग डिफरेंट सब कुछ रहता है अपने क्रिकेट इसमें। की बुक्स? क्रिकेट नहीं, बिल्कुल क्रिकेट नहीं नहीं, पढ़ते नहीं हो? मेरे हाँ, को नहीं क्रिकेट। लीडरशिप पे आपने? नहीं नहीं हाँ? नहीं। तो ये जो आपकी जो अपने जो लीडरशिप है, जो आरआर के लिए आप करते हाँ हो, जी। आपके लिए क्या है लीडरशिप? आप आपके आपके लीडरशिप मॉडल, या फिर आपने कैसे देखा वो क्या है लीडरशिप के बारे में? आप लीडरशिप भाई मेरे को बचपन से दोस्तों का बहुत शौक है। अच्छा। फ्रेंडशिप मतलब मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। और फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है कि मैं आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो हम्म, कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त का लाइफ कैसे चल रहा है, या आपका लाइफ उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम्म, सब ठीक है कि नहीं, हम्म, आप उसको टाइम देना, ये सब देना। तो फिर मेरे को लगता है कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट अदर्स, इट्स ऑल अबाउट योर टीममेट्स, इट्स ऑल अबाउट द पीपल अराउंड यू। आपके टीममेट्स कैसे हैं, आपको उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा। तो मेरे को बचपन से ही मेरे को एक ऐसा ऐसा हैबिट है कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में कभी कभार सोच लेता हूँ, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम्म, हाँ, तो मेरे को बचपन से ऐसा एक शौक है कि यार तेरे तू तो अच्छा कर ही, और दूसरों को भी अच्छा करना। तेरे तू थोड़ा बहुत 10-20% उनको भी दे सकता है। तो हम्म, बचपन से मेरे को ये लीडरशिप का शौक बहुत है। हम्म, लीडरशिप मतलब मेरे लिए सबको साथ में लेके चलो। हम्म, उनको कुछ खराबी चल रही है करियर में, तो उनको थोड़ा ठीक करो। वो थोड़ा जा रहा है तो उनको थोड़ा लाओ। तो मैं अपने साथ लोगों को लेके चलता हूँ। तो बेसिकली वो फिर मेरे कैप्टनसी को हेल्प किया। हम्म। तो मैं ऑफ द फील्ड मैं दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो वो कॉम्बो मेरे क्रिकेट में कैप्टनसी में बहुत हेल्प किया मेरे को। तो ये बात जो आप कह रहे हो, तो कई बार लोगों को रिलेटेबल लगेगा कि रोहित शर्मा ब्रांड ऑफ लीडरशिप, रोहित भी इसी तरह से, हम्म। उनसे कभी इस तरह से लीडरशिप में बातचीत हुई है? या द वे ही लीड्स,
उनका कितना है, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल जो खेले हो हाँ उनकी जी, कप्तानी में ज्यादा हाँ खेले जी। हो, उसका कितना कभी नहीं, डिस्कस किया लीडरशिप, या इट्स लाइक? बहुत बहुत मैं रोहित भाई को जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बचपन से रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने बोला, हम्म मैं जब आया था इंडियन टीम में, जब मैं 5 साल के बाद कमबैक किया था, हम्म। रोहित भाई का फोन आया था मुझे, चल डिनर में चलते हैं। मैं आप कहीं बोला था हाँ, इंटरव्यू में, आपने हाँ। बोला था एक बार, हाँ, हाँ। तो तब से मेरे को लगा यार, ऐसा बंदा सोच रहा है एक नए लड़के के बारे में, तो देयर हैज टू बी सम क्वालिटी इन हिम। तो हम्म तब से मैं उनको चुपचाप उनको सब फॉलो करता हूँ। मैं हम्म उनसे बातें ज्यादा नहीं करता, लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं हम्म करता, बैटिंग के बारे में करता हूँ। मगर मैं दूर रह के उनको सब फॉलो करता हूँ कि वो हम्म कैसे यंगस्टर्स से बात कर रहे हैं, कैसे कोचेस से बात कर रहे हैं, कैसे हम्म लड़कों से प्यार से काम निकलवा रहे हैं। लेकिन रोहित भाई रिस्पेक्ट और प्यार से लोग उनके लिए काम करते हैं इंडियन टीम में। हम्म उन्होंने एक बहुत प्यार डेवलप किया है दूसरों के साथ, तो वो वैसे वर्क करवाने वाले लीडर हैं। तो मुझे लगा यार मैं भी ऐसे ही वाले हूँ, मुझे भी उनका बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो मैं वर्ल्ड कप में एक बार मैं उनको बोला था कि हाँ रोहित भाई, मेरे को वो मेरे को बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं भी तो वो अपना मौका बन रहा था नहीं बन रहा था, ऐसे चल रहा था। तो रोहित भाई दिल में इतनी बड़ी जगह कब बनाई उन्होंने, जब मैं फाइनल चल रहा था अपना, ठीक है। मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं है, आप देखते हैं ये। बोलो बोलो बोलो, अच्छी बात है ये। इट्स वर्थ, मेरी हाँ जी, फ्लाइट लेके आया हूँ, हाँ हाँ जी, हाँ बताओ, जी। तो अच्छा है। फाइनल का सुबह था बारबेडोस में। हम्म तो मेरा चांस बन रहा था खेलने के लिए, खेलूँ नहीं, मेरे को तैयार रहने बोला था, तो मैं तैयार था। तो मैंने टॉस से पहले डिसाइड किया कि नहीं, वी विल गो विद द सेम टीम, ऐसा बोला। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा, हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, तो ऐसे मूड में था मैं। तो रोहित भाई वार्म अप चल रहा था, तो हम दो, मेरे को रोहित भाई साइड में लेके गए और मेरे को समझाने लगे कि मैं ये ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। तो बोला संजू समझ गया ना तू मैं क्या कहूँ, उनका पता है ना उनका तरीका, एकदम कैजुअल वे में बोले थे, अबे समझ रहा है ना तू मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला रोहित भाई बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैच खेलते हैं, फिर बात करेंगे, आप हम मैच जीतेंगे उसके बाद बात करना, आप इसमें ध्यान दो, ऐसा बोला। तो नहीं 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 नहीं, फिर वो ऐसे गए, चल ठीक है बोल के। फिर 1 मिनट बाद वे फिर आए, नहीं तू मेरे को मन में बहुत कुछ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा उन्होंने, हाँ मुझे लग रहा है तू खुश नहीं है, तू कुछ, तेरे को कुछ है मन में ऐसा कुछ। मैंने, नहीं नहीं रोहित भाई बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, वो नहीं है। तो फिर उन्होंने, फिर हमारा डिस्कशन हुआ, तो फिर मैंने मन में बोला, मैंने बोला बोले, भैया बिल्कुल आप अगर ऐसा प्लेयर मुझे पूछते हो तो मुझे खेलना ही है, हम्म आई एम डेफिनेटली, हम्म मेरे को खेलना ही था। और मैं बचपन से चाहता था कि मैं आके यहाँ पे कुछ करूँ आपके लिए। हम्म तो फिर उन्होंने बोला ऐसा है वैसा है, वो मेरा पैटर्न ऐसा है संजू यार, मैं ऐसे वर्क करता हूँ, इसलिए मैंने बोला बिल्कुल भैया रोहित भैया, मैं टोटल रिस्पेक्ट आपको देता हूँ कि आपने हम्म मुझे आके समझाया। पर मेरे को ऐसा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं आपके जैसे लीडर के साथ एक फाइनल नहीं खेल पाया वर्ल्ड कप में। ये मेरे दिल में एक रिग्रेट रहेगी कि मैं रोहित शर्मा जैसे कैप्टन के साथ एक वर्ल्ड कप फाइनल मिस कर गया, वो मेरे लाइफ में रहेगा। तो मैंने ऐसा उनको बोला। तो उसके बाद मुझे लगा यार, अगर मैं उनकी जगह होता विमल भाई, हम्म जैसे वर्ल्ड कप जैसे इतनी बड़ी चीज चल रही है और फाइनल चल रहा है, और फाइनल से पहले एक टीम में आपने डिसीजन चेंज किया है कि एक लड़के को आप नहीं खिला रहे, आप उस लड़के को जो नहीं खिलाया उसके साथ आप 10 मिनट बिता रहे हो टॉस से जस्ट पहले, कि यार मैं हम्म उसको समझाऊं कि भाई मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। और वो 10 मिनट मेरे को उन्होंने दिया वर्ल्ड कप फाइनल टॉस से पहले, और फिर वो टॉस करने गए। तब मुझे पता चल गया था कि ये भाई, ये इस बंदे में तो कुछ अलग ही क्वालिटी है। मैं होता उनकी जगह तो मैं सोचता यार फाइनल चल रहा है संजू, तू जो जो खेल रहे हैं उनके बारे में सोच, हम्म या तो तू अपने बैटिंग के बारे में सोच। हम्म और संजू को बाद में मैं समझा दूंगा मैंने ऐसा हम्म डिसीजन क्यों लिया। हम्म। नॉर्मली ऐसे करते होंगे हाँ लोग, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वो सब नहीं देखा, उन्होंने बोला उस टाइम में मेरे को संजू को समझाना है कि भाई मैंने डिसीजन क्यों लिया। तब उन्होंने मेरे दिल के अंदर ऐसी जगह ले ली है वो जो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो ये तो किस्सा आपने बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन मुझे किसी ने बताया था जब 2022 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, आप बड़े क्लोज थे, हाँ जी, हाँ। तो मुझे किसी सिलेक्टर ने, मुझे याद आ रहा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कम्युनिकेट हाँ करे जी, हाँ आपको, जी, हाँ जी। तो शायद कप्तान नहीं आपको, बिल्कुल इज बिल्कुल इज इट ट्रू? बिल्कुल क्या था बिल्कुल। वो, ये उस टाइम भी यही था, जब हम ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, तो हाँ, मेरा अच्छा चांस था, तो सबने बोला था तैयार रहना, फिटनेस पे वर्क करना, तो हम्म, वर्ल्ड कप में चांस बन सकता है। और मैं अच्छा भी किया था, 400-500 रन मारे थे, तो मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फिर उस टाइम रोहित भाई का कॉल आया, अच्छा उन्होंने खुद कॉल किया, उन्होंने खुद सिलेक्टर्स कॉल ने किया, नहीं किया? तो उन्होंने खुद कॉल किया, रोहित भाई ने खुद कॉल किया। उन्होंने कम से कम 3 से 5 मिनट मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया कि संजू मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है तेरे को बुरा लगेगा, मगर मेरे को लगता है कि ये डिसीजन अभी इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा रहेगा। तो
तब से आप जानते हो ना विमल भाई कि यार बंदे में कुछ क्वालिटी तो होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगा। और जिस तरीके से वो अपने दोस्तों को नहीं तो अपने छोटे भाई को इतना ख्याल रखता है, उनको एक दो वर्ल्ड कप तो बनता ही है। तो डेफिनेटली ही डिजर्व्ड इट एंड आई थिंक वी ऑल रियली वांटेड टू। जब आपसे ऐसे बात करते हो आप मन से और चाहते हो कि नहीं यार रोहित जीतना चाहिए, इंडिया जीतेगा, हम टीम जीतेंगे, मैं तो ठीक हूँ मगर अब तो जीतेंगे ही। तो ये वर्ल्ड कप की क्योंकि आपने चर्चा छेड़ी है, तो वर्ल्ड कप का ये पूरा जो माहौल जो 2024 का भी हम लोग वेस्ट इंडीज में थे, फिर सेलिब्रेशन, अब जब व्हेन यू लुक बैक कैसे देखते हो पूरा 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 टूर्नामेंट, कैसे देखते हो? मतलब अगर आपसे मैं अब पूछूं इतने हाँ दिनों जी, के बाद। वो एक लाइफ टाइम मेमोरी रह गया ना विमल जी, एकदम अलग ही एकदम फीलिंग। वो मन के अंदर कभी भी आंख बंद करोगे तो आपको वो वानखेड़े का वो जो मरीन ड्राइव वाला वही याद आ रहा है मेरे को, जैसे अच्छा, वो। बारबाडोस से ज्यादा मरीन ड्राइव याद हाँ आ रहा यार भैया, वर्ल्ड कप हम जब जीते थे, है। जब इंडिया आने के बाद ही पता चला ना कि हम जीते हैं वर्ल्ड कप। जैसे ऑनेस्टली यार, जब हाँ, वहाँ तो दिल्ली में उतरे, रूम जब में, हाँ वहाँ तो दिल्ली रूम में बंद हाँ थे। वहां पे बंद थे, वहां पे तो कुछ पता बार नहीं बार चला। मौसम अलग ही हो गया था। पूरा हाँ। टीम यही इंतजार कर रहा था कि दिल्ली कब पहुंचेंगे, मुंबई कब पहुंचेंगे। तो उसके बाद ही हमें फीलिंग तो मेमोरीज तो वहीं की है। क्रिकेट तो हमने खेला, वो लास्ट के 5 ओवर तो ऐसे दिमाग में घूम रहे हैं, जिस तरीके से वो सब आउट हुए, वो सब हुए, बुमराह का जो ओवर जो उसने डाला, वो सब बिल्कुल दिमाग में है। मगर सबसे ज्यादा वो फीलिंग तो मुंबई मरीन ड्राइव में जब बस के ऊपर खड़े होकर जब जा रहे थे, जो पूरा कंट्री आपके लिए चीयर कर रहा था, तो वो तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही रह गया मुझे। तो एक चीज उसी वर्ल्ड कप में बात करेंगे, एक और कैरेक्टर राहुल द्रविड़ के। राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जाता था कि भाई उन्होंने इतना इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट किया एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, लेकिन एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं। और आपके साथ तो एक राहुल भाई का एक अलग ही रिश्ता रहा। राहुल भाई की कोचिंग को आपने एज ए पर्सन या कोचिंग उनकी इवॉल्व करते हुए राहुल द्रविड़ को कैसे पूरा उनके लिए जो फिटिंग फिनाले कहा जाए गिफ्ट था, वो कैसे आप देखते हो? नहीं, मैं जैसे आपने बोला, मैं अपने बचपन से राहुल सर को जानता हूँ। मैं जब 18 साल का था तब मैं उनको पहली बार मिला और अब तक हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो राहुल सर जब क्रिकेट उन्होंने छोड़ा, क्रिकेट का करियर खत्म हुआ और कोचिंग का करियर शुरू हो गया था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर देखा होगा, उसी सेम इंटेंसिटी, सेम ऑनेस्टी से उन्होंने कोचिंग करियर भी देखा है। जैसे हर एक मीटिंग, हर एक प्रैक्टिस सेशन में वो आते थे, घंटे घंटे खड़े रहते थे, हर छोटी छोटी चीज में प्लेयर से बात करते थे, हर छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग में प्लेयर को समझाते थे। तो वो जो, जैसे हम सब राहुल द्रविड़ को जानते हैं एज ए क्रिकेटर, उन्होंने जो क्रिकेट को जिस तरीके से देखा उसी तरीके से कोचिंग करियर भी देखा। और उसका रिवार्ड 6-7 साल उन्होंने कोचिंग किया है। जैसे इंडिया अंडर 19 किया, इंडिया ए किया, आईपीएल टीम किया, तो फिर इंडियन टीम किया। तो वो 6-7 साल का जो रिजल्ट है वो वर्ल्ड कप फाइनल में उनको दिया, मुझे ऐसा लगता है। और वो ट्रूली डिजर्व करते हैं कि अभी दुनिया के नंबर 1 कोच है वो। और लकीली हमारे राजस्थान रॉयल्स के भी कोच हैं। तो अब तो वो आपने एक किस्सा कहीं कहा था कि राहुल द्रविड़ आपको देख के बोलते थे वाओ संजू क्या शॉट, आपके लिए लगता था कि भाई मैं संजू कि भाई मैं बैटिंग करूंगा राहुल द्रविड़ के साथ। आपने उनके साथ भी बैटिंग किया। शेन वॉर्न का आपका सपना था कि वो आपको एक ओवर डाले। ये दोनों चीजें आपको राजस्थान रॉयल्स ने दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राहुल सर तो जैसे मैं बचपन में खेलते थे यार, जैसे तो दोस्त तो बोलते थे हाँ अच्छा खेल रहा है, जैसे घर में मम्मी पापा बोलते थे तू अच्छा बैटिंग कर रहा है, भाई बोलता था, केरला के लोग बोलते थे। अरे यार जयपुर में जाके जब मैं बैटिंग कर रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी राहुल द्रविड़ पीछे से चिल्ला रहा है यार शॉट है संजू, उसका दिल में और दिमाग में फर्क कुछ और ही गिरता है। तो उसका इम्पैक्ट जो वो सीजन, एक सीजन में खेला 2013 आरआर के लिए, राहुल सर कैप्टन थे टीम का, तो उनका जो मेरे लिए ऑनेस्ट फीडबैक था, तो वो फालतू में किसी को प्रेस नहीं करते राहुल सर, जो है वही बोलते हैं। तो तब से मुझे लग गया था कि हाँ संजू यार राहुल द्रविड़ बोल रहा है तो मतलब तू भी कुछ है। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है बचपन से मेरे लिए। अच्छा, चलिए बहुत आप तो इतने दिलचस्प बातें कर रहे हैं, मन कर रहा है कि इसको खींचता चला जाओ। एक चीज बताइए, जैसे एज ए पर्सन आप मतलब इतने बड़े, मतलब आपको बाहर में जैसे जाते हैं लोग इतना संजू संजू आपके लिए करते हैं, आपके लिए तो यहाँ की सड़कों पे, त्रिवेंद्रम की सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। आप कैसे आप मतलब सेलिब्रिटी जो कल्ट फिगर हम लोग देखते हैं इंडिया में, क्रिकेटर्स एकदम डेमी गॉड, तो यहाँ पर आप कैसे मूव करते हो? मूव कैसे, पैरों से ही चलते हैं और क्या, कोई बात नहीं है विमल जी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिवेंड्रम में, केरला में, सब कहीं भी जाता हूँ केरला में मुझे घर ही लगता है।
जैसे सब लोग अपने जान पहचान के ही हैं, जहाँ भी जाओ लोग बहुत नहीं तो प्यार से नॉर्मल बात आप करते वॉक हैं। कर पाते हैं यहाँ की मैं सड़कों कर पे? पाता हूँ भैया, मैं तो अपने सड़क में चल के ही जाता हूँ, मैं ऑटो में जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट ऑटो में में खाना संजू जाता हूँ। सैमसन? हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है भाई, अरे संजू सैमसन अभी भी पैसे बचाने के लिए ऑटो पे जाते हैं। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। करोड़ों करोड़ बीसीसीआई लेती है लेकिन ऑटो में जाते हैं। अरे भैया उसमें क्या है, हाँ। आपको ऑटो में जाने में प्रॉब्लम क्या नहीं है नहीं आपको? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम मतलब हाँ, हम इमेजिन नहीं करते कि इंडियन अच्छा, क्रिकेटर आज तो के डेट में भी बहुत बड़ी ऑटो। ब्रेकिंग न्यूज ये है, विमल जी ऑटो में ट्रैवल नहीं करते, नहीं मैं बहुत वही ज्यादा पैसा खर्च करके मैं अभी ऑटो में ये ही आया। फ्लाइट में जाते हैं नहीं नहीं दिल्ली मैं से, भी ऑटो में आया हूँ बसअड्डा से काले खां में फ्लाइट में जाते हैं विमल पूरा। जी। विमल Anyway, जी इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, मुझे सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि भाई तुम कुछ भी कर लो लाइफ में, मगर यू शुड हैव योर फीट्स ऑन द ग्राउंड, यू शुड बी हम्बल। तुम कुछ ना कुछ भी अचीव कर लो। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बड़े एल्डर्स ने, मेरे मेंटर्स ने, सबने यही सिखाया यार तुम कुछ भी कर लो लाइफ में, बट देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ like being humble, there has to be a sense of being yourself, like I know what I am actually a very chilled out guy, मेरे को बस खुश रहना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है, कोई भी नए लोग मिलते तो मैं नए दोस्त बनाने चले जाता हूँ, तो मुझे वो लाइफ में मिस नहीं कर सकता स्टारडम के लिए कि संजू तू अपने आप को ऐसा मैनेज कर, ऐसा इमेज बना के रख, तू थोड़ा चश्मा पहन ले या तू थोड़ा हीरो जैसे वो कर ले, ये कर ले, वो सब ठीक है, वो एक आधे एड वेड शूट के लिए वगैरह ठीक है, मगर लाइफस्टाइल होना चाहिए जैसे लाइफ तो एकदम रिलैक्स, आपको जैसे जीना है वैसे ही जीना चाहिए। जैसे आप क्रिकेटर बन गए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं त्रिवेंद्रम में सड़कों में घूम नहीं सकता। तो आप जाते हो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वाना, तो लोग आपको मॉब नहीं करते हैं? क्या यहाँ पे कोई मॉब नहीं करते, उनको क्या पहले क्या होता है कि पहले करते थे, तो फिर मुझे ऐसा लगा यार जितना तू छुपेगा उतना मुश्किल हो जाएगा, तो आजकल त्रिवेंद्रम में कम से कम 90% लोगों के पास मेरा सेल्फी है। ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। तो पहले क्या बाकी 10% को यहाँ बुला लेता हूँ भाई, अभी 2-3 दिन ले खिंचा लो। तो पहले क्या रहता है कि हाँ भाई संजू सैमसन जा रहे हैं, अगर आप दूसरे दिन देखोगे हाँ संजू सैमसन ही जा रहा है भाई, तो उसमें अब ऐसी बात ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे देखता हूँ, मेरे को तो जितना नॉर्मलाइज करना है उतना नॉर्मलाइज करके नॉर्मल लाइफ जीना है। अब आखिरी के दौर में आ रहे हैं, काफी आपने वक्त दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बिसाइड्स योर फैमिली, वो तो है ही, 2-3 लोग जिनका बहुत डीप इन्फ्लुएंस रहा है, क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, व्होएवर इट इज। भाई आई थिंक इफ आई नाम लूंगा, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं हर एक छोटे जो लोग फैन बोलते हैं उनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका एक अच्छा विश भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से पॉजिटिवली हेल्प करता है। तो मैं बचपन से दिल्ली में मेरे बहुत सारे कोच हैं, केरला में बहुत सारे कोच लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे एल्डर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स वगैरह हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बहुत सारे लोग संजू सैमसन को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टम ही है, तो कम से कम 8 से 10 लोग होंगे जिनसे मैं अलग अलग तरीकों के क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रिकेट के बारे में हो, फिटनेस के बारे में हो, मेंटल स्पेस के बारे में हो, लाइफस्टाइल के बारे में हो, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे इतना तो मुझे पता है कि मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, तो मैंने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा गॉड्स ग्रेस से एक बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि मैं उनके पीछे गिर सकता हूँ उनके ऊपर, कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ यार अब मैं क्या करूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है, ऐसे क्या लगता है। तो डेफिनेटली, एंड देन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं दूसरे नए लोग नहीं एक्सपेक्ट करता, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लोग अपना मन खोलने से बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, तो मैं नए नए लोगों से भी बहुत कुछ बातें करता हूँ। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव हेल्प्ड मी टू बिकम व्हाट आई एम। तो मैं 2-3 नाम लूंगा तो आई डोंट थिंक आई शुड डू दैट। एक कोई ऐसा, मतलब मैं इंडियन विकेट कीपर की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली फिर से अगेन वो वाली बात आ जाएगी कि इफ्स एंड बट्स, कोई फॉर्मर ओवरसीज के जो इंटरनेशनल विकेट कीपर बैट्समैन जिसने आपको बहुत ज्यादा ये किया हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं बचपन से, जैसे अपने माही भाई तो थे ही, अपने सुपरस्टार तो थे ही, मगर मेरे को एबी डिविलियर्स बहुत पसंद था। एबी डिविलियर्स आप तो जानते हो यार, क्या क्रिकेटर था यार, वो अलग ही था। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता था, उनके मैच जो भी था देखता था, उनका इंटरव्यू वो ये सब देखता था। तो मैं एक मैच खेल रहा था, अपना दूसरा आईपीएल मैच खेल रहा था आरसीबी के साथ जयपुर में, एबी डिविलियर्स पीछे खड़े थे, तो मैं बैटिंग कर रहा था, यार मैं देखे आगे देखूं पीछे देखूं क्या चल रहा है इधर यार तो ऐसे चल रहा था। तो मैंने पहले आया तो उन्होंने
ऐसे ऐसे बात किया, तो मैं उस मैच में मैंने 60-70 रन बनाए, तो मैं हम्म। मैन ऑफ द मैच बन गया था। हम्म। तो आरसीबी टीम में एक केरला फास्ट बॉलर था संदीप वारियर, हम्म। तो मैंने बोला यार मेरे को एक हेल्प चाहिए। हम्म। तो क्या भाई, यार मेरे को एबी डिविलियर्स से 10 मिनट मिला देते। और जयपुर होटल में है, मेरे को जाने से पहले तुम मेरे को 10 मिनट मिला दे कैसे ना कैसे। हाँ मैं करता हूँ बोल के सैंडी ने मुझे मिलाया। तो मैं गया, ऐसे बैठे थे, तो मैंने बोला सर वेरी नाइस मीटिंग यू, मेरे को आपसे कुछ पूछना है। तो व्हाट डू यू वांट बॉस, यू जस्ट मैन ऑफ द मैच, तूने कल मुझे हराया, अब तू मुझसे क्या सीखना चाहता है। तो वैसे उनसे बात शुरू की, तो आधा पौना घंटा वो मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने पूरा अपना करियर बचपन से कैसे मैं एबी डिविलियर्स पहुंचा, क्या क्या मैंने फॉलो किया। तो 18 साल की उम्र से कल शाम तक मैं एबी डिविलियर्स से बात कर रहा हूँ, कल शाम को भी मैं उनसे बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैं इतना क्लोजली, उन्होंने अपना पूरा मुझे शेयर किया हुआ है। उन्होंने मेरे को बताया था कि संजू आई थिंक यू आर योर बेस्ट टीचर, सबसे बड़ा कोच तो खुद का अपना ही हो सकता है। तो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लर्निंग, अपने आप से पूछ, और स्टार्ट राइटिंग। तो तब मेरा ये हैबिट हुआ था कि डायरी लिखना शुरू किया था। उन्होंने बोला था कि उनके घर में एक रूम आधा पूरा सब डायरी से भरा हुआ है, उन्होंने बचपन से लेके अभी तक जो भी है वो डायरी लिखते रहते हैं। तो तब मैंने शुरू किया था, और मेरे भी आजकल रूम में थोड़ा आधा पौना हो गया रूम डायरी भर के। हाँ, तो कल ही वो मेरे को बता रहे थे कि यार वी रिमेम्बर वी यूज्ड टू सिट देयर, वैसे ऐसे बोला था उन्होंने। तो आई थिंक एबी डिविलियर्स डेफिनेटली, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता आ रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। एक आपने जैसे ये वाला किस्सा बताया तो मुझे अचानक याद आया कि इंडियन टीम में जब 90s या 2000 में कोई भी प्लेयर आता था तो वो बोलते थे कि द सचिन तेंदुलकर सिंड्रोम, मतलब वो आया ड्रेसिंग रूम में, तेंदुलकर कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्या कर रहे हैं। तो इस जनरेशन के साथ विराट कोहली वाला भी वही हुआ है। विराट कोहली को देखकर आप लोग जैसे सारे विराट कोहली का इतना बड़ा विराट पर्सनालिटी है क्रिकेट ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, तो वो आप जब आए थे तो वो विराट कोहली का ऑब्जर्वेशन, या अब जो नए खिलाड़ी आते हैं आप लोग मजाक उड़ाते हो जैसे कि अच्छा इसको भी वही जो पहले के खिलाड़ी बोलते थे तेंदुलकर सिंड्रोम कोहली सिंड्रोम होता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनका एक पर्सनैलिटी ऐसा है यार कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक डेफिनेटली विराट भाई जहाँ भी दिखते हैं तो एक नज़र वहीं रहती है, विराट भाई क्या कर रहा है, विराट भाई क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली उनका एक इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में तो रहा ही है, मगर मुझे लगता है कि लोगों को उन्होंने हेल्थ वाइज बहुत हेल्प किया होगा यार। जैसे बोलते हैं कि इंडियन जो सिटीजन है, विराट कोहली बने हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि 60-70% लोगों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। जैसे लोग जिम में बहुत जाने लगे हैं, अपना डाइट देखने लगे हैं, अपना हेल्थ देखने लगे हैं। तो क्रिकेटर्स तो डेफिनेटली हेल्प हुए हैं, मगर लोगों का लाइफस्टाइल ही हेल्प हुआ है। तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस एक क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कि इतने जनरेशन में किया होगा। क्रिकेट तो डेफिनेटली था ही, पर लोगों के पर्सनल लाइफ में, पर्सनल हेल्थ में कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, वो सब तो अब क्या बोले हम उसके बारे में। चलिए चलते चलते, आप मतलब मुझे तो मन नहीं कर रहा है ये बात खत्म करने का, लेकिन आपने काफी वक्त दिया है। चलते चलते जो एक मेरा आखिरी सवाल है कि अभी तक आपने जो है, अब आप अपने 30th बर्थडे के बेहद क्लोज हैं, इतने सारे बर्थडे आपने मनाए हैं और अब बर्थडे आने वाला है, उसी से रिलेटेड कि भाई सबसे यादगार बर्थडे कौन सा रहा है? मतलब आप जब वो अभी देखते हो तो बोले यार ये बर्थडे के ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल जी, मेरे लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग हुई कि एक बहुत प्यारी वाइफ मिली है। वाह क्या बात है, ये आपने एकदम छक्का लगाया सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शादी से पहले तो हम रिलेशनशिप में थे 5 साल, तो उतना ज्यादा पेरेंट्स को बताया नहीं था, मगर शादी जब हो गई थी तो उनको सब घर में पता ही था। अच्छा, ये छुप छुप के हाँ जी, प्यार चल रहा था। चल रहा था। तो उसके बाद सारे क्रिकेटर्स की स्टोरी ऐसी है, अश्विन भाई ने लिखा है आपकी भी ऐसी होगी, आप क्या क्रिकेटर है, आपकी भी ऐसी होगी, इसमें क्या है। तो क्या कह रहा था कि मैं शादी से पहले, 5 साल तक दिसंबर में था शादी, तो नवंबर में मेरा बर्थडे, तो वाइफ ने मुझे उनके घर में इनवाइट किया था कि आपका बर्थडे यहाँ पे हमने थोड़ा केक काटेंगे। ये शादी से पहले? हाँ जी। तो घर में पूरी उनकी फैमिली थी, मेरे सब दोस्तों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और पूरा घर लाइट से सजाया हुआ था। उन्होंने, चारू ने पूरा घर लाइट से सजाया हुआ था, और पूरा ऐसे मुझे लेके गए उनके घर के टेरेस में, और टेरेस में मेरे पूरे फोटो लगाए हुए, बैटिंग करते हुए, वो करते हुए, एक और पूरा फोटो लगाया, और एक बड़े स्क्रीन में उन्होंने एक बहुत इमोशनल वीडियो दिखाया मुझे। इमोशनल वीडियो मतलब जैसे बचपन से मैं जो
पूरी जर्नी। जर्नी पूरी, मेरी फैमिली की फ़ोटो, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग, और हाउ प्राउड आई शुड बी ऑफ माई सेल्फ। ऐसा करके उन्होंने मेरे को, मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ, यार नहीं ऐसा करना था, वैसा करना था, ये आउट हो गया, वो आउट हो गया। तो हम नॉर्मली वी वांट टू गेट सेल्फ बेटर, क्रिटिकल हाँ, हम लोग सेल्फ रहते हैं। क्रिटिकल थोड़ा ज़्यादा हूँ। तो वो उस दिन मेरे को उन्होंने बताया कि संजू, आई थिंक यू शुड आल्सो लुक एट द अपसाइड यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ सो यंग। 24 साल में आपने इतना सब कुछ अचीव किया हुआ है, और आप कैसे, आपका जर्नी कैसा था। एक कम से कम 4-5 मिनट का वीडियो था वो देखने के बाद मैं वैसे रोता नहीं हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन जो मेरी चारू जी ने किया, तो वो तो मरते दम तक याद रहेगा। क्या बात है, चारू जी को सलाम। और ऐसे हाँ। कई बर्थडे जो है चारू जी सेलिब्रेट करें, और नॉट ओनली चारू जी, अब पूरी इंडिया सेलिब्रेट कर रही है, और हम आपके लिए दुआ करेंगे इसी तरह से कि आप कामयाबी, नई नई Thank you. कामयाबी हासिल करें, टेस्ट क्रिकेट का जो आपका सपना हो वो पूरा हो, और जितनी सारी चीजें करेंगे तो फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। Thank you, क्योंकि thank you. अभी जिसको कहते हैं ना कि भाई ये जैसे अभी लग रहा है कि स्टार्टर ही है, पेट नहीं भरा। सही है। पेट भरता नहीं है किसी का भी। अभी टेस्ट क्रिकेट बोल रहे हो, टेस्ट के बाद आप और कुछ पूछोगे। Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for your time. मजा आया, Thanks, sir. मजा आया. Thanks, thanks a lot. हाँ। विमल भाई जो है, वी फॉर विमल, वी फॉर विक्ट्री। ये तो दिल्ली में बोला था आपने। नहीं, क्या बोले, मैं बहुत खुश हूँ आप आए केरला हाँ। इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके। थैंक